और उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 12 सीट पर जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल से पहले बीजेपी नामों का ऐलान कर देगी। उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर होना है उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी 63 सीटों पर अब तक प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 9 मौजूदा सांसदों के टिकट पर संकट अभी गहराया हुआ है। फिरोजाबाद, बलिया, कैसरगंज और प्रयागराज में बीजेपी अपना चेहरा बदल सकती है। तो 12 ऐसे नामों के प्रत्याशियों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है और बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 9 मौजूदा सांसदों के टिकट पर भी संकट गहराया हुआ है, जिसमें फिरोजाबाद, बलिया, कैसरगंज और प्रयागराज में बीजेपी वहां से चेहरा बदल सकती है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की जमुई में हुई रैली चर्चा में आ गई। जमुई की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा कर दिया था कि भारत अब छोटे छोटे देशों में बैठे आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के दौरे की। तो आज बागपत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बागपत में आज बीजेपी आरएलडी की संयुक्त रैली होगी। इसमें सीएम योगी और जयंत चौधरी आरएलडी उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी सुबह 10 बजे गोरखपुर से बागपत के लिए रवाना होंगे और फिर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। चुनावी सभा बीजेपी और आरएलडी के संयुक्त रूप से होने वाली है, जहां पर जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे, जनसभा में शिरकत करेंगे। बागपत दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री राजकुमार सांगवान के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही आरएलडी के जयंत चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। संयुक्त रूप से ये जो सभा होनी है इन दोनों की होनी है और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे दोनों। और सीएम योगी आज अलीगढ़ के दौरे पर भी रहेंगे। यहां भी सीएम योगी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी गभाना तहसील के पास ये रैली करेंगे। तो सीएम योगी का अलीगढ़ का दौरा है। बताया जा रहा है कि दौरे के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। एक चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं सीएम, और गभाना तहसील के पास ये रैली बताई जा रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा एक दिन में 3 लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। जेपी नड्डा 8 अप्रैल को रामपुर, नगीना, बिजनौर में प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। रामपुर और नगीना में बीजेपी और बिजनौर में आरएलडी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कल राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ले ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई है। इस बार वो रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। तो सोनिया गांधी ने राज्यसभा की शपथ ले ली है। उन्होंने इस बात को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी कि अब उनकी सेहत बहुत काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ रही हैं और इसलिए अब राज्यसभा की मेंबर हो गई हैं सोनिया गांधी। कल उन्होंने शपथ ली थी और शपथ की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और रमजान के महीने का आज आखिरी शुक्रवार है। आज तय समय पर मस्जिदों में नमाज होगी। अलविदा नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रमजान के आखिरी जुमे है और इसी अलविदा जुमा भी कहा जाता है। आज
ज्यादातर लोग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं और इसको लेकर आज सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार है और इसके बाद ईद मनाई जाएगी। नमाज को लेकर आज लोग मस्जिदों में पहुंचेंगे और इसी अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। रमजान का आखिरी जुमा है और इसे अलविदा जुमा भी कहते हैं। और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने पाकिस्तान में आतंकियों के रहस्यमय हत्याओं पर बड़ा दावा किया है। अखबार ने अपनी जांच के आधार पर दावा किया कि पाकिस्तान में आतंकियों पर एक्शन हुआ है। भारत सरकार के आदेश पर यह एक्शन किया गया है। यह दावा ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने किया है। अखबार ने यह रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से छापी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले रही है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकियों के रहस्यमयी तरीके से हत्याएं कर दी गई थी। इन आतंकियों का ताल्लुक भारत में हुई आतंकी घटनाओं से भी था और अब इसको लेकर ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने यह रिपोर्ट दी है। और महाराजगंज की सोनौली सीमा से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक और 1 कश्मीर का रहने वाला है। तीनों नेपाल जाने की फिराक में थे। गिरफ्तार 3 संदिग्ध आतंकी आज से 6 दिनों तक एटीएस की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे। दो पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी गिरफ्तार। महाराजगंज की सोनौली सीमा से गिरफ्तारी। एटीएस ने नेपाल बॉर्डर से की अरेस्टिंग। संदिग्धों की गिरफ्तारी, बॉर्डर पर अलर्ट। महाराजगंज जिले में अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा सोनौली पर मंगलवार देर रात 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात सोनौली में भारत से नेपाल जाने वाले लोगों की जांच की जा रही थी। एक बस में 3 संदिग्ध युवकों को बैठे देख उनसे पूछताछ की जाने लगी। जांच पड़ताल में 2 युवक पाकिस्तान के निकले। उनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले, जबकि जम्मू कश्मीर के एक युवक के पास आधार कार्ड मिला। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर 3 संदिग्धों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने गिरफ्त में लिया है। जानकारी मिली है कि 3 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनमें एक पाकिस्तान का रहने वाला है, तो दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर का और तीसरा जम्मू कश्मीर का है। इन तीनों ने मिलकर नेपाल जाने की तैयारी थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। पूछताछ में एक ने अपना नाम नासिर जमाल पुत्र कासिम अहमद काराल पोल श्रीनगर जम्मू कश्मीर बताया। दूसरे युवक ने अपना नाम मोहम्मद अल्ताफ पुत्र खिजार मोहम्मद बताया, वो पाक अधिकृत कश्मीर का रहने वाला है। तीसरे युवक का नाम सैयद गजनियर पुत्र मोहम्मद सईद है, वो लड़काना पाकिस्तान का बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो गिरफ्त में आए इन संदिग्धों का भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने का मंसूबा था, जिसके इरादे से ये भारत में घुसे थे। गिरफ्तार आतंकियों में अल्ताफ भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग भी ले चुका है। कारगिल युद्ध के बाद ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में अल्ताफ ने ट्रेनिंग ली थी। आरोपियों से पाकिस्तानी और भारतीय पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही तीनों आरोपियों से भारतीय आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से नेपाल, बांग्लादेश, भारत और अमेरिका की करेंसी भी बरामद हुई है। कश्मीर का नासिर आईएसआईएस के हैंडलर सलीम से निर्देश ले रहा था। भारत में प्रवेश के बाद तीनों को पाकिस्तानी हैंडलर से आगे की जानकारी मिलनी थी, लेकिन उससे पहले इन्हें दबोच लिया गया। अब तक की पूछताछ में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन सूत्र में ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान का रहने वाला अल्ताफ है वो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था और उसी वजह से वो भारत में आना चाह रहा था। इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि तीनों मिलकर भारत में किसी नए षड्यंत्र को अंजाम देने वाले थे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।